सबसे खतरनाक वीडियो आने वाला है भाई। देख लो कहाँ का लोकेशन है। ये से पता चलता है कि भाई बिहार में देख लो कहाँ इस लोकेशन पे पूरे बिहार का खेती का माहौल दिखा रहा हो। कहाँ पे ये खेत बाड़ी होता है उसका वीडियो दिखा रहा हो भाई। इसका मतलब समझ जाओ यार, देखते रहो कहाँ का ये वीडियो है। बिहार का एक जहाँ जहाँ खेती बाड़ी होता है ना उसी जगह का भाई, देखते रहो आप। क्योंकि कहानी में अभी ट्विस्ट है, जब जब कहाँ होगा वहाँ से शूट करते रहेंगे। क्योंकि कहानी बिहार का एक कोना की जगह का है। ये कोना नहीं है भाई, ये सबसे ख़तरनाक है। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक की जगह का शूट हो रहा है। सबसे जगह सराउंडिंग में कोई भी एरिया नहीं है इसका। बताओ ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा फल लगा हुआ है? बताओ ये कौन सा फल लगा हुआ है यार? बताओ ये कौन सा फल लगा हुआ है? ये कौन सा फल लगा हुआ है यार? बताओ, किसी भी कमेंट करके बताओ ये कौन सा फल लगाया। आप सबको पता होगा इस एरिया में मैं दिखा रहा है कौन सा फल है, कौन सा पेड़ बोआ हुआ है कि यहाँ पे सभी के सभी इंसान इसके पीछे पड़ा रहता है खेती बाड़ी करने के लिए। बताओ कमेंट करके ये कौन सी फल है, कौन सी खेती बाड़ी है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है किसान को, इसके बारे में बताओ यार। इसके बारे में बताओ ये कौन सा फल है, किस खिलाड़ी का किसके लिए है, इसके बारे में बताओ। ये बहुत बड़ी चीज़ होता जाता है। इससे पता चलता है मेरे दोस्त आने वाला समय में दुनिया की खूबसूरती या किसानों का पहचान इसी को कहा जाता है। किसानों का पहचान इसी चीज़ से कहा जाता है मेरे दोस्त। कोई भी नहीं, इधर से इधर को देख लो सराउंडिंग में कोई भी इंसान आपको नहीं नज़र आएगा यार। इससे पता चलता है कुछ अलग अलग मोमेंट में काम किया जाता है, कुछ अलग अलग मोमेंट में किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आगे बढ़ने के लिए छोड़ना पड़ता है घर द्वार, खेती बाड़ी, खेत सब। अपनी दुनिया को आप कामयाबी और सबसे आगे बढ़ने के लिए छोड़ना पड़ता है गाँव भाई। क्योंकि देश की किसान इतना पीछे है भाई, इस खेत के लिए सुबह से लेकर शाम बिता देता है इसी एक ही चीज़ बनाने के लिए। इसका मतलब समझ जाओ कौन ऐसी है कि पढ़ पढ़ाओ जो हमेशा के हमेशा एक आदमी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब समझ जाओ कि आने वाला समय में सबसे अमेजिंग, सबसे ख़तरनाक जो होने वाला है, बिहार एक खेती बाड़ी के लिए सबसे आगे माना जाता है मेरे दोस्त। आगे माने का मतलब समझ जाओ चलेगा तहलका मचाना भाई। तहलका देख लो ये कौन सा खेती बाड़ी चलता है यार, कौन सा खेती बाड़ी चलता है। ये फसल से ये पता चलता है कि किसान एक अपने के लिए कुछ भी खोने के लिए तैयार रहता है। कोई भी हो, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है यार। अमेजिंग फैक्ट इससे पता चलता है कि भाई देख रहा है बिहार का राजा हूँ, बिहार का राजा इसे कहता है, बिहार का राजा है इसे कहता है भाई। चुनौती का सामना करना पड़ता है यार। देखो सराउंडिंग में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हमारे के पीछे लगा जाता है। कोई भी ऐसा इंसान है ही नहीं भाई। नीचे से ऊपर देख लो कहीं में कोई इंसान नहीं है। इसका मतलब समझ जाओ भाई अकेले आना है, अकेले जाना है। देखो कहीं से कहीं कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि तुम्हारे सपोर्ट के लिए आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते जाएगा। क्योंकि पता है भाई अकेले इंसान किसान काम करता है, अकेले रहता है, अकेले जाता है, अकेले करता है, कुछ भी करता है अकेले करता है। किसी से फ़ायदा उदा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसी को कहा जाता है किसान अपने आप को इतनी सेटिस्फाई कर लेता है कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता है मेरे दोस्त, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बताओ देखो जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ना, देखो कहीं पे सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि चलेगा भाई, कोई भी ऐसा इंसान नहीं चलेगा। तो सबको पता है कि इंसान अपने के लिए कुछ भी करने के लिए। बिहार में बाढ़ पूरे तरह से बाढ़ आ गया भाई, पूरे तरह से बाढ़ आ गया। बताओ बिहार का पूरा लोकेशन बताएंगे किस किस जगह पे बाढ़ आता है भाई। पूरे की तरह से कहानी देखते रहो यार, पूरे तरह से कहानी चल रहा है। यहाँ पे जो है ना बाढ़ का पोजीशन आएगा, इस एरिया में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। यहाँ पे देखो लोकेशन के हिसाब से बताता हूँ, ये जंगल है भाई। यहाँ पे ये जंगल का मज़ा समझ रहा हो पूरे यहाँ पे सब मज़ा ज़्यादा इस जंगल एरिया में समझ जाओ विलेज में क्या बात होता तुमको पता होगा मेरे भाई। सबसे तगड़ा यही इस पोजीशन पे होता है। क्योंकि अभी कुछ समय के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा
बाढ़ आ जाएगा। सबसे ज़्यादा बाढ़ आने वाला है ये पोजीशन पे, जो सबको पता होगा कि बिहार के जिस सिचुएशन पे, जिस गांव के इलाका में जो सबसे ज़्यादा विलेज की जगह जो बारिश होता है ना भाई, बारिश सबसे ज़्यादा बारिश पानी कादो जो होता है, अब समय आ गया सबसे ज़्यादा यहीं पे आता है। जिस इलाका पे चल रहा है ना भाई, सबसे तगड़ा चल रहा है, सबसे तगड़ा यहाँ पे सबसे तगड़ा चल रहा है। इसी से पता चलता है कि गांव में रहने वाला इंसान किस सिचुएशन से चलता है। आपको पता होगा किस सिचुएशन से चलता है गांव में सभी के सभी इंसान। इससे पूरे तरह से अनुभव लगा दिया जाता है कि यहाँ पे देखो ये जंगल है यार, यार देखो ये जंगल किस इलाका में रहता है, ये जंगल का कहानी इसी से कहता है कि किसी एरिया में जंगल। बताओ यार, देखो ये सब लोकेशन कितनी मस्त है भाई। इसी जगह गांव में दनादन चलता है, दनादन इसी को बोलता है दनादन यार। विलेज में इसी को बोलता है दनादन। उठकम पटकी भी हो जाता है यहाँ पे, उठकम पटकी है। बताओ इस एरिया का देखो, इसी से कहते हैं कि इस जगह कुछ और भी हो सकता था और कुछ और भी हो सकता है। इससे पता चलता है कि दुनिया का कहानी या विलेज में रहने वाला इंसान किस तरह से रास्ता से गुजरता है, क्या करता है, उसको उसी को पता रहता है। तो सभी के सभी इंसान जो गांव विलेज में रहता है उसका स्ट्रगल बहुत अलग टाइप का रहता है यार, सबसे अलग टाइप का रहता है यार। देखो अब तुमको जंगल हाँ तुमको अंदर में दिखाता है यार, यहाँ पे देखो अंदर ये सब अंदर में रहता है इंसान। बताओ इसमें भी ज़्यादा बाढ़ का मामला चालू होता है, वहीं पे जाता है। इसी से पता चलता है कि कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है इस विलेज के गांव को, सभी इंसान को। इसी से पता चलता है कि कभी भी कुछ भी होता है ना भाई, कहानी का सबसे अलग होता है, सबसे अलग होता है। इसलिए देख ले भाई, इसलिए गांव देहात में रहने वाला इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है गांव देहात का इंसान। चारों बगल कुछ नहीं, सन सपट कुछ भी नहीं रहता है, सन सपट रहता है भाई, सन सपट रहता है। इसी से पता चलता है कि कहानी कुछ भी हो सकता है। बाढ़ का मौसम है, जिस एरिया में बिहार के या गांव के एरिया में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ पानी कादो आता है भाई, उसी एरिया में रहता है, उसी एरिया का ये वीडियो शूट हो रहा है। बताओ देखिए पूरे सराउंडिंग में कोई न कोई इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी का मौसम बहुत सुहाना लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ठंडा माहौल आता है यहाँ पे देखने के लिए। इससे पता चलता है कि भाई रहने के लिए तो बहुत मज़ा आता है, बल्कि माहौल उतना अच्छा नहीं रहता है कुछ समय के भाई। सभी के सभी जगह पे इतनी पानी आ जाएगा जिसको कंट्रोल नहीं कर पाता यार, पूरे का पूरे तरह से पानी से भर जाएगा ये सराउंडिंग का एरिया। इसी से पता चलता है भाई किस तरह से इंसान स्ट्रगल करता है एक गांव वाला आदमी। इसलिए गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है कि किस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करूँ, क्या करूँ। इससे पता चलता है कि एरिया का फोकस सबसे बड़ा जगह देखो यहाँ पे सबसे अलग अलग मोमेंट में काम करता है भाई, सबसे अलग अलग मोमेंट में। देख तो ये जो है ना पानी कादो में जाके वीडियो शूट कर रहा है भाई। यहाँ पे देखो पानी कादो में जाके शूट करना पड़ता है यार, पूरे के पूरे बड़ा कहीं न कहीं कोई भी इंसान अभी इस सराउंडिंग में कहीं न कहीं इंसान नहीं है। इससे पता चलता है कि भाई गांव का आदमी कितना स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, उसी को पता पड़ता है। क्योंकि उसको पता है 5 बजते हुए कोई नहीं रहता यार, कोई भी 1 से 2 इंसान नहीं रहता है इस एरिया में। उसको पता है कि इस एरिया में 4-5 बजते हुए पूरे के पूरे तरह से खाली हो जाता है, खाली यार खाली हो जाता है, पूरे के पूरे कहानी खाली हो जाता है। उसको पता है यहाँ पे स्ट्रगल करने वाला इंसान ही रहता है, फ्री माइंड में रहने वाला इंसान कभी रहता ही नहीं इस एरिया में। क्योंकि पता है वही इंसान यहाँ में स्ट्रगल करता है जिसको जब से ज़रूरत पड़ता है। देखो पूरे के पूरे विलेज है भाई, जहाँ पे बाढ़ आएगा वहाँ पे देखते रहना। इससे पता चलता है कि बिहार का
विलेज की गांव का इंसान किस तरह से स्ट्रगल करता है, क्या करता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है भाई। सबसे लेके बड़ा चैलेंज होता है कि किस तरह से इस इंसान अपनी स्ट्रगल को दिखाता है और चलाता है, क्योंकि उसको पता है इसके अलावा, खेती बाड़ी के अलावा ये कुछ नहीं कर पाएगा यार, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए से पता चलता है मेरे दोस्त, सबसे अलग मोमेंटम से क्रिया करना पड़ता है। इसलिए उसको ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को बदलना पड़ता है, तो शहर से शहर जाना पड़ता है विलेज वाला आदमी को यार। कुछ भी करने के लिए किसान तैयार हो जाता है कि फसल खेती बाड़ी के लिए। बताओ इस पोजीशन पे अभी खड़ा हुआ भाई, सभी को एक ही माहौल है कि किसान कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, क्या करता है क्या नहीं कुछ समझ नहीं आता भाई। देखो कोई भी इंसान आपको नज़र नहीं आएगा ये पूरे के पूरे एरिया में। इससे उम्मीद पता चलता है कि भाई कहानी में कोई ट्विस्ट होने वाला है। कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट होने वाला है, ये कहानी विलेज का है, जहाँ शाम बनते हुए शाम होते हुए सबका सब चले जाता है भाई। खेती बाड़ी कोई भी देखो, इस फसल के लिए इंसान, इस फसल उगाने के लिए अभी 6 महीना के बाद ये फसल होता है, और 6 महीना तक इंसान बैठ के खाएगा और उसी का फिर से सेम पोजीशन में कहानी बताएगा। इसका मतलब समझ जाओ कहानी की में कुछ तो कुछ अलग होने वाला था, कुछ अलग मोमेंट होने वाला था, जिस कहानी को रोकने के लिए कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त। इसका पता समझ जाओ, किसान बहुत मेहनत करता है अपने खेत में, बल्कि उसको जितनी मेहनत करता है उसके बराबर उसको मिलता ही नहीं यार। ये रियलिटी है भाई, ये रियलिटी है, कुछ भी नहीं मिलता है उसको। कहानी के लेके कुछ भी नहीं मिलता है। इसका मतलब समझ जाओ कि किसान अपने आप को बहुत चीज़ की सेटिस्फाई करता है एक खेती बाड़ी के लिए, कुछ करने के लिए, क्योंकि उसको पता है इसके अलावा कुछ भी नहीं होता मेरे यार। क्योंकि उसको पता है इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, करेगा तो जो भी होगा कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब समझ जाना, आज का जिस सिचुएशन में इंसान चल रहा है ना भाई, इसका मतलब समझ जाओ कुछ तो कुछ होने वाला था। जो इंसान अपने आप को कुछ करता है नहीं करता है, तब भी अपने आप को भरोसा रखना बहुत ज़रूरी पड़ता है ज़िंदगी में। कोई चीज़ करे नहीं करे, भरोसा रखना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है यार। सबसे रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है यार, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है। वहाँ पे बैठा हुआ है यार, हाँ अब तेरी है। ये तो देखते रहो भाई, किसान फसल रोड पे जाकर वीडियो बना रहा है। भैंसा में चल रहा है भाई, देख रहा भाई कहाँ है, पीछे में क्या चल रहा है यार। भैंसे का वीडियो देख रहे भाई, ओए भैंस का देखो सामने में कोई, पूरे खेती बाड़ी का समय है, सब एक दूसरे के सराउंडिंग में देख रहा भाई। कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब समझ जाओ कुछ अलग अलग मोमेंट में काम हो रहा है, कुछ अलग अलग मोमेंट में काम रहा है। इसका कहानी सबसे अलग इसलिए है कि दुनिया में कामयाबी किसान से ज़्यादा बिजनेसमैन बना होता है। कितनों खट लेता है हर साल, वह सिर उसका वही कहानी है। कुछ नहीं होने वाला भाई, जो होने वाला है वही होगा, जो उसको लिखा है वही होगा। क्योंकि उसको पता है कि भाई एक साल काम करता है, दूसरा बार होता है, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, चलते रहो यार। धीरे दनादन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यार। सबका सब कहानी में ट्विस्ट इसलिए बनाया गया है कि भाई इंसान का देख लो भाई, भैंस और सब चल रहा है भाई। भैंसों का वीडियो देख ले भाई, भैंस वीडियो में भैंस आया है। बताओ, किसान बांध के भगा दिया है, वो खेती नहीं तो लूट लेगा। लूटने का मतलब समझ जाओ यार। इस रोड से क्रॉस कर रहा हूँ, शाम के वक्त है, कोई भी इंसान खेती बाड़ी में नहीं है, कोई भी नहीं है। इसका मतलब समझ जाना यार, आगे के लिए किसान एक ही फसल 6 महीना तक इंतज़ार करता है एक चीज़ के लिए, क्योंकि उसको पता है इसके अलावा कुछ उसको फ़ायदा नहीं होता है। एक खेती बाड़ी के लिए पूरा समय लगा देता है, पूरे समय मतलब पूरे लाइफ टाइम लगा देता है। लाइफ टाइम का मतलब समझ जाना मेरे दोस्त, कहानी में कुछ अलग मोमेंट होता है। और मोमेंट करने के लिए सबसे अलग मोमेंट होता है अपने आप को सेक्रीफाई करके आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसको पता है आगे बढ़ने के लिए अपने आप को सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद इंसान बनता है वही जो ज़्यादा बिजनेसमैन और शहर
जाना पसंद करता है। नहीं तो भाई बिहार में देख लो खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं होता है, पूरे के पूरे कुछ नहीं होता यार। सराउंडिंग में भी देख लो कुछ भी नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता है सराउंडिंग में। इसी से पता चलता है कि सराउंडिंग जिस तरह से कहानी चल रहा था ना भाई, ये कहानी का मूड कुछ अलग मोमेंट में काम कर रहा था, देख लो। इसी से कहते हैं भाई सार बिहार उधर जो भी है सबका सब अलग अलग मोमेंट होता है। मोमेंट्स का मतलब समझ जाओ कि सब इंसान अलग अलग कामयाबी के रास्ता पे चलता है दोस्तों। इससे पता चलता है कि कामयाबी बिहार में कम होता है, खेती बाड़ी के लिए कम होता है।